कि जो 4 बच्चे वहाँ पाकिस्तान के मौजूद हैं, कम से कम हम इंडिया का जो एक शहरी सोमालिया में जो फंसा हुआ है उसके लिए भी आवाज उठा रहे हैं, उसको भी लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या 4 पाकिस्तानी बच्चे उनके फैमिली को वापस नहीं किए जा सकते? दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और ये वीडियो टिकटॉक और फेसबुक पे भी हम शेयर करते हैं। इस वीडियो में गुलाम हैदर के 4 बच्चों के साथ उन 10 पाकिस्तानियों की बात भी करेंगे जो सोमालिया में बहरी लड़ाकों के हाथों अगवा हुए हैं और उनको 40 रोज गुजर गए। इस दौरान ईद भी गुजर गई और न जाने कौन कौन से त्यौहार गुजर गए, लेकिन जो मुग़वी हैं उनकी बाजियाबी के लिए हुकूमत की तरफ से कोई खातिर खा इकदाम नहीं किए गए। अंसार बर्मी ट्रस्ट इंटरनेशनल की तरफ से भी बार बार कहा जा रहा है कि जी उन्होंने भी हर सतह पर जो है वो सोमालिया में फंसे पाकिस्तानियों की वापसी के लिए इकदाम किए हैं। और साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद भी पहुंचे थे अंसार बर्मी ट्रस्ट इंटरनेशनल, और उन्होंने भी इस्लामाबाद में वजीर आजम हाउस के बाहर धरना देने और एहतजाज करने का ऐलान किया था उन फैमिलीज के साथ ही साथ दीगर मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी आवाज उठाई गई, लेकिन अब तक कोई खातिर खा इकदाम हुए नहीं है। गुलाम हैदर के 4 बच्चों के हवाले से भी अंसार बर्मी ट्रस्ट की तरफ से कहा जा सकता है कि 3 साल से लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन उस पर भी कोई इकदाम उस तरह के नजरअंदाज किए गए या उस तरह से इकदाम नहीं उठाए गए जिस तरह जो है वो होना चाहिए था। अब सूरत हाल ये है कि मोहम्मद मलिक एडवोकेट साहब की तरफ से मुख्तलिफ जो ऑर्डर्स हैं वो अंसार बर्मी साहब को भेजे गए, क्योंकि अंसार बर्मी साहब ने ही उनको गुलाम हैदर के 4 बच्चों की वापसी के लिए अदालतों में फाइट करने और जो कानूनी एक जंग है उसके लिए उनको जो है वो एक वकील के तौर पर मुकर्रर किया था, और वो उनको लगातार अपडेट कर रहे हैं। अंसार बर्मी साहब ने चूंकि वो ऑर्डर सामने आने के बाद क्या रिएक्शन दिया है उस पर एक वीडियो की शक्ल में आपके सामने रखते हैं। और उसके अलावा जिस तरह 10 पाकिस्तानी सोमालिया में फंसे हुए हैं और उनकी बाजियाबी के लिए इकदाम नहीं हो रहे, इसी तरह चाहे वो म्यांमार से का जो शहरी हैं वो है, इंडोनेशिया के हैं, श्रीलंका, और इसके अलावा इंडियन सिटीजन भी उसमें शामिल है। इंडियन सरकार शायद अपने तौर पर जो भी कुछ कर रही हो, लेकिन इंडियन खातून एक बहन ने भी वीडियो जो है वो एक शेयर की है, बल्कि उन्होंने भी अंसार बर्मी साहब से दीगर पाकिस्तानियों के साथ साथ इंडियन शहरी की वापसी के लिए इकदाम करने की भी अपील की है। वो वीडियो भी आपके सामने रखता हूँ। इसके अलावा अमीन बिन शम्स जो कि जिनका ताल्लुक कराची से है, उनकी अहलिया ने भी एक वीडियो जारी की है जिसमें उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से एक बार फिर अपील की है और कहा है कि वो चूंकि वहां पर मुश्किलात हैं और कई रोज तक इतला भी नहीं होती कि वो किस हालत में है, जो पाकिस्तानी फंसे हुए हैं ज्यादातर का ताल्लुक कराची से, तो वो भूख प्यास अफलास में बेयारो मददगार एक जिंदगी गुजार रहे हैं। और जिस कंपनी का जहाज था वो कंपनी भी दावा तो करती है, लेकिन अब तक उन्होंने भी कोई इकदाम नहीं किए। इस तरह उनको जो है वो कच्चे चावल और गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं और उनकी वापसी के लिए कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। तो इस तरह उन्होंने वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब, नए वजीर आजम इसहाक डार साहब, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से भी अपील की है। वो वीडियो भी मैं आपके सामने रखता हूं ताकि आप सबको अंदाजा हो सके कि इन सारी मसाइल के साथ साथ फैमिलीज किस कर्ब और किन मुश्किलात से दो चार हैं, क्योंकि बच्चे सवाल करते हैं और अपने वालिद जिन के हैं उनके वालिदैन के बारे में पूछते हैं, माओं के पास कोई जवाब नहीं है। तो काफी परेशानी है और हुकूमत जो है वो दावे करने के बावजूद अब तक जो है कुछ कर नहीं सकी है। तो इस सारी सूरत हाल पर ये सारी वीडियो देखिए और अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि इस तरह की वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें ताकि जहां तक हम पहुंचाना चाहते हैं वहां आवाज इन मुतासरा खानदानों की पहुंच सके। राब्ता कर रही है आपसे कि जी सोमालिया में उनका जो एक शहरी फंसा हुआ है उसकी वापसी के लिए इकदाम किए जाए। तो गुलाम हैदर के 4 बच्चे भी वहां फंसे हुए हैं, उसके लिए क्या कहते हैं आप? देखिए, ये तो सोच की बात है। मेरी और आपकी शायद में जो सोच है वो ये है कि हम इंसानों की बात कर रहे हैं, हम लोगों की कदर मंजिलत की बात कर रहे हैं और इंडिया सिर्फ अपनी ज़ात का सोचता है। मुसलमानों के साथ ज्यादतियाँ हो रही हैं। ये सारी सूरत हाल देखने के बाद मुझे ये एहसास होता है कि जो 4 बच्चे वहाँ पाकिस्तान के मौजूद हैं, कम से कम हम इंडिया का जो एक शहरी सोमालिया में जो फंसा हुआ है उसके लिए भी आवाज उठा रहे हैं, उसको भी लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या 4 पाकिस्तानी बच्चे उनके फैमिली को वापस नहीं किए जा सकते भारत से, जबकि कानून भी कहता है कि उनको वापस बच्चों को आ जाना चाहिए था। उनका मजहब बदला जा रहा है, उनके साथ ज्यादतियां हो रही हैं। तो
अब भी अगर भारत नहीं सोचता तो बड़े शर्म की मुकाम है। मेरा ख्याल ये है कि अब भारत को सोचना चाहिए कि बजाय इसके कि मजीद लोग वहाँ पे इस तकलीफ में हों और हम उनके पीछे निकल रहे हों, इन बच्चों का मैं अपील करूंगा हुकूमत भारत से कि इनको पाकिस्तान भेजने के इंतजाम किए जाएं, जो भी अखराजात होंगे वो हम बर्दाश्त करने को तैयार। सर इंडियन कोर्ट्स ने भी बड़े ऑर्डर दिए हैं, यूपी की भी, हरियाणा के भी, कि जी क्या वजह है कि बच्चों को रखा गया हो, क्योंकि बच्चे जब माइनर होते तो वो किसी क्राइम में नामजद भी नहीं हो सकते, तो उनको डिपोर्ट क्यों नहीं किया गया होगा, वजह क्या हो सकती है? देखिए, इसमें शरारत है। ये मुसलमानों को तकलीफ देना इनके यहाँ सवाब समझा जाता है, मुझे ऐसा लगता है। मैं इन तफरीकों में कभी नहीं जाता कि इंसान सब बराबर हैं, अपने अमाल से इंसान पहचाने जाएंगे। लेकिन जो अदालतों के फैसले हैं, अगर उन पे भी काम नहीं हो रहा तो फिर भारत में फिर कानून कहाँ रह गया, फैसले कहाँ रह गए, अदालतें कहाँ रह गई। आज मैं चीफ जस्टिस इंडिया से अपील करता हूँ कि आप इन केसेस को मंगवाएं, इनकी फाइलें देखें। अगर हम सच पे हैं, इन बच्चों की जिंदगियां बचाना चाहते हैं, इन बच्चों को हकीकत में हम इंसान बनाना चाहते हैं, तो फिर ये इनको चाहिए कि उसके हिसाब से फैसला करें और बच्चे पाकिस्तान के हवाले करें। मैं खुद आने को तैयार हूँ बच्चे लेके वतन वापस लौटने के लिए, अगर इंडिया हमें इजाज़त देता है तो। अगर नहीं देता है तो फिर इंडिया का दोहरा चेहरा दुनिया को दिखाना भी हमारा फर्ज बनता है कि इंडिया की हकीकत क्या है और उसका चेहरा, मसनूई चेहरा क्या है। मेरे हस्बैंड मिस्टर मोहम्मद तनवीरुज़्ज़मान, जो कि एक शेफ़ है ऑनर 25 शिप में, उस शिप को आज से 35 दिनों पहले होस्टेज बना लिया गया है सोमालिया में। उस शिप में टोटल 17 क्रू हैं, जिसमें से 10 पाकिस्तानी हैं, 4 इंडोनेशियन हैं और एक इंडियन जो कि मेरे हस्बैंड हैं। पिछले 35 दिनों से हम सब फैमिली अपने अपने घरों पे काफ़ी परेशान हैं। हमसे जो भी जायज़ कोशिशें की जा रही हैं हम सब कर रहे हैं अपनी तरफ से, और हम अपने इंडियन गवर्नमेंट से भी रब्ता करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं यहाँ से। और पाकिस्तान के अंसार बन्नी ट्रस्ट जो है वो सब इन सब केसों को डील करते हैं और वो लोग कर रहे हैं, इसमें अपना 100% दे रहे हैं। तो हमारी गुजारिश है उनसे भी, अगर आप अपने लोगों के लिए कुछ हेल्प कर रहे हैं तो आप हमारे जितने भी लोग हैं, उसमें टोटल जितने भी लोग हैं, सारे क्रू के लिए ही आप कुछ करें और सबको सही सलामत घर वापस लाने की कोशिश करें। हमारी सबसे यही उम्मीद है, हमारी इंडियन गवर्नमेंट से, और बाकी जो भी लोग इसमें शामिल है, आप लोग प्लीज़ हमारी मदद करें। जो आपसे बन सकता है आप लोग प्लीज़ हमारे लिए करें। मेरा नाम आयशा अमीन है। मेरे हस्बैंड अमीन बिन शम्स, जिनकी हाईजैकिंग को आज 40 दिन हो गए हैं। हमसे कहा गया था कि अभी तो कुछ दिन हुए हैं, इसमें महीना, 2 महीना, 4 महीना भी लग जाते हैं। हम शुरू के दिन में तो हम सोच के ही हमें इतना खौफ आ रहा था कि अभी तो 2-3 दिन हुए हैं, लोग महीना 2 महीना कह रहे हैं, हम कैसे गुजारेंगे। पर ये 40 दिन हमने किस तरह से गुजार लिया हमें खुद यकीन नहीं आ रहा। हम कितने कर्ब में, कितनी तकलीफ़ में हम लोग गुजरे हैं, ये सिर्फ हम 10 ख़ानदान जानते हैं कि हम कितनी तकलीफ़ों में हमने ये वक्त जो है हमने गुजारा है। हम कई जगहों पे जा चुके हैं, हम कई इंटरव्यूज़ दे चुके हैं, हम प्रोटेस्ट तक कर चुके हैं, पर अभी तक हमें कोई ऐसा जवाब नहीं मिला है जिससे हमारे दिल को हमें सुकून आ जाए, हमें यकीन दहानी कोई ऐसी मिली हो कि हाँ आ जाएंगे। ऐसी कोई हमें यकीन दहानी जो है वो नहीं करवाई गई है। हमें शिपिंग ऑफिस में हमें कहा गया कि वहाँ पे जो भी खाना पीना है, जो भी मेडिसिन है वो हम पहुँचाएंगे, पर हमारी अभी ईद पे बात हुई तो कुछ भी वहाँ नहीं पहुँचा है। हमारी बात वो कभी कभी होता है कि वो 10 दिन में हमारी बात हो जाती है, कभी हम वो 10 दिन बाद भी हम इंतज़ार ही करते रह जाते हैं कि शायद आज आ जाए। वो पूरा दिन हमारा मोबाइल अपने हाथ में लेके गुजर जाता है कि शायद कोई कॉल, शायद कोई मैसेज या कोई अपडेट हमें कंपनी की तरफ से ही कोई आ जाए, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो हमें खाली अपडेट दे देते हैं कि मीटिंग होने वाली है, और वो मीटिंग का मैसेज, उसके बाद कोई अपडेट नहीं कि उस मीटिंग का क्या बना। हमें कोई अपडेट नहीं मिलती, जबकि इनका फ़र्ज़ बनता है कि ये हमें डेली हमें अपडेट दें। चलें डेली नहीं, हमें वीकली कोई अपडेट दें कि ऐसा ऐसा है, यहाँ तक प्रोग्रेस पहुँची है। खाली मीटिंग की अपडेट, इसके अलावा जो है वो कुछ भी नहीं। अब वहाँ पे खाना पीना उसकी जो है शॉर्टेज हो रही है, वहाँ पे सूखे चावल, गंदा पानी, ये सब उनको दिया जा रहा है। बीमार हो रहे हैं वहाँ पे हमारे लोग,
और कितना हम इंतज़ार करें और कितना हम लोग बर्दाश्त करें। छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको गर्मी में ले लेके हमें निकलना पड़ रहा है। बच्चों के सवाल हैं, बाबा कब आएंगे, बाबा बात क्यों नहीं कर रहे, बाबा की कॉल क्यों नहीं आ रही है, बाबा हमसे बात नहीं कर रहे। मेरी बेटी बार बार ये कहती है कि बाबा बात नहीं कर रहे, मैं बाबा से नाराज़ हूँ, बाबा गंदे। उसको क्या पता, वो छोटे मासूम बच्चे, उनको क्या पता है कि पायरेट्स क्या होते हैं, हाईजैकिंग क्या होती है। हमारी अपनी गवर्नमेंट से यही अपील है, हमारे पीएम शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, इसहाक डार, मोहसिन नकवी, हमारी सबसे हमारी यही अपील है कि प्लीज़ हमारी सुने, हमारे प्यारों को हमारे पास वापस लेकर आएँ।